ಬಜೆಟ್ಗೆ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ. ಕೇವಲ 3 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ. ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹೂವು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸುಳ್ಳು ಕಂತೆ, ಬಜೆಟ್ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಸುರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು? 240 ಭರವಸೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 132 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ 2.5 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ 2.5 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. 45% ಬಜೆಟ್ ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಶುಚಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರಂಭಿಸುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋದ್ರು. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸೇರಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. SC/ST ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 9ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೇ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಸುರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಡ್ಯೂಪ್. DCY ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಲೇವಡಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿಕೆ. नो प्रॉब्लम सर। कर्नाटक के बजट के बारे में क्या सर नमस्कार साथियों, अगर आप कर्नाटक के बजट के बारे में पूछें तो 3 शब्दों में उसे आप बता सकते हैं। कीवी मेले हुआ। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से बसवराज बोम्मई जी, अगर मैं उन्हें कहूँ, झूठ झूठ और झूठ। मोदी जी से उन्होंने सीख अच्छी ले ली है। झूठ बोलो, बसवराज बोम्मई जी कहते हैं, फिर वो कहते हैं और झूठ बोलो, और वो फिर कहते हैं बार बार बोलो। 2022-23 के बजट में जो उनके वादे थे उनमें से वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने 2022-23 के बजट में क्या कहा था, कृपया करके ज़रूर देखिए। लगभग 339 वादे 2022-23 के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। उन 2022-23 के 339 वादों का क्या हुआ? क्योंकि इसी में सब चीज़ों का इम्तिहान है। 207 वादे केवल गवर्नमेंट ऑर्डर्स तक सिमट कर रह गए, और 132 ऐसे वादे हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं। ये पिछले साल के उनके द्वारा किए गए वादों की हालत है। पिछले साल का जो बजट था 2022-23 का, वो 2.5 लाख करोड़ का था, पर 1 जनवरी 2023 तक उन्होंने 44% बजट खर्च ही नहीं किया, 44%। यानी 1,40,000 करोड़ बजट ही खर्च कर पाए, और 1,10,000 करोड़ का बजट ही खर्च नहीं किया। या तो रिसोर्सेज नहीं थे या मंशा नहीं थी, पर कर्नाटक के लोगों को फायदा नहीं मिला। तीसरी बात, याद करिए पिछले बजट में, जैसे इस बजट में बड़ी घोषणाएं की
कहा कि 438 नम्मा क्लिनिक्स बनेंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, कहां गए वो 438 नम्मा क्लिनिक्स? उनमें से कोई नहीं बन पाया। पिछले बजट में जोर शोर से ये कहा, और आप लोगों ने अपने टेलीविजन पर दिखाया, अखबार में लिखा कि सूची स्कीम से 19 लाख लड़कियों को, बेटियों को फायदा मिलेगा। 1 साल से वो स्कीम चालू करना ही भूल गए। पिछले बजट में कल्याण कर्नाटका को 3000 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई, उनमें से 1500 करोड़ भी नहीं दिया। पिछले बजट में वोकालिगा डेवलपमेंट बोर्ड और इसी तरह से बिलवा कोषा के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की। आज तक एक फूटी कोड़ी, 1 रुपया भी उन्हें नहीं दिया। अभी भी बोलते हैं बना देंगे, दे देंगे, अगला साल आ गया, नहीं दिया। पिछले बजट और उसके बाद अलग अलग समाज के लोगों के लिए अनेकों घोषणाएं की। SC ST के हमारे भाई बहनों के लिए आप याद करिए, नागमोहन दास कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी और उसकी रिपोर्ट 3.5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो बजट के बाद ये कहा कि हाँ, अब हम ये रिजर्वेशन बढ़ा देंगे और एक कानून ले आए। आज तक भी SC रिजर्वेशन को 15% से 17% करना, ST रिजर्वेशन को 3% से 7% करने का कानून मोदी सरकार और बम्बई सरकार ने हमारे संविधान के 9th शेड्यूल में नहीं डाला। कितने साल और लगेंगे बम्बई जी? 100 साल, 500 साल, 2000 साल, 5000 साल? कोई तारीख तो बता दीजिए। इसी प्रकार से इस बजट में बजट के बाद ये घोषणा कर दी कि वोकालिगा और लिंगायत समाज के लोगों को हम विशेष रिजर्वेशन देंगे। जानबूझकर बसवराज बोम्मई जी ने बेईमानी से, डिसऑनेस्टी से वो गलत रिजर्वेशन बना दी और फिर चुपचाप उसे कोर्ट में स्टे करवा दिया। SC लेफ्ट के लोगों को कह दिया तुम्हें भी रिजर्वेशन देंगे, कुर्बा समाज के लोगों को कह दिया आपको भी रिजर्वेशन देंगे। हर आदमी को, हर वर्ग, द गॉड से कल्चर killed Mahatma Gandhi. This culture of violence that is being perpetuated not by Ashwath Narayan but by Basavaraj Bommai, by JP Nadda and by Narendra Modi. He is only a Katputli saying what they want him to say. They also killed Indira Ji. This culture of violence killed and blew up with a bomb a former Prime Minister Rajiv Gandhi. The same culture of violence that these people perpetuate killed Punjab Chief Minister of the Congress Party Sardar Bent Singh. This culture of violence that they perpetuate killed former Chief Minister of Congress Vidya Charan Shukla, killed our senior leader and minister Nand Kumar Patel. Hundreds and hundreds of Congress people have sacrificed themselves so that India survives. And if they want more blood, if BJP, Ashwath Narayan, Basavaraj Bommai, more blood of Congress people, we will continue to sacrifice ourselves as long as brand Karnataka and brand India survives and progresses. That is the Congress culture. We are not going to tell you that somebody, we call upon Congress workers, and I personally call upon each Congress worker to say we are not perpetuators of violence, they are. We are messengers of love. Let them commit violence. Let the government take note. In any other country, in any other state, Ashwath Narayan would have been behind bars by now.
He should have been arrested and dismissed. But that shows why he has not been arrested. Why has he not been dismissed? Because Ashwath Narayan is not saying it. It is being told to him by JP Nadda, Narendra Modi, Basavaraj Bommai, Nalin Kumar Katil. They want to, now that they have lost the election, defeat stares in the face of BJP. As they know they are going to lose the election, they want to resort to violence. But we will not. Sir, Bommai has announced 1,000 crore rupees for the Kalsa Banduri project in this budget. Yes. I ask you, when you have 30 days left of your government, how will you give that money? This is one more fakery and deception perpetuated by Basavaraj Bommai and BJP. If they were serious about Kalsa Banduri, then they should have given this money 3.5 years ago, issued tender and constructed it within a year. We have promised. The Congress party is committed to doing it in the first budget, because actually we will be presenting a new budget and new estimates after 60 days. We will allocate not 1,000, 3,000 crore, issue tenders and start work. And we will see to it that by the next budget, that is a year thereafter, 2024-25 budget, when the next Congress government will be announcing, by then we will tell you that we have completed the project. Sir, along with this, Congress has promised 2,000 rupees for Graha Lakshmi and even Nandadri? Graha Lakshmi, Graha Jyoti. I will tell. 200 units free power to this thing. But in budget they have announced 500 rupees and 75 units per BPL family. They are trying to be copycats, but they have failed in that also. See, sometimes even for, वो हिंदी में बोलते हैं, नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत है. तो इनको नकल मारने में भी इनको अकल नहीं आई. Sir, coming to the politics apart from budget, one of the minister, Ashwath Narayan, has threatened, given a call to cut off like a Tipu Sultan to the leader of opposition, Sitaramaiah. Let me remind your viewers, as also your readers, the Godse culture killed Mahatma Gandhi. This culture of violence that is being perpetuated not by Ashwath Narayan, but by Basavaraj Bommai, by JP Nadda and by Narendra Modi. He is only a Katputli, saying what they want him to say. They also killed Indira Ji. This culture of violence killed and blew up with a bomb a former Prime Minister Rajiv Gandhi. No, PCC President. Mr. D.K. Shiv Kumar is not DCC, he is PCC President. PCC President is the right person to say. Sir, And he is the authorized person to say. Sir, after this one more. And if he is saying, then it is correct. Sir, last सर one more question. फार्मर डीसीएम परमेश्वर बोल रहे हैं 10 लोग हैं मेरे साथ सीएम कंटेस्ट में बोल के. I have not seen any such statement. Dr. Parmeshwar is a very seasoned man. Let me say, there is no competition for any post in the Congress party. The only competition is to serve the people of Karnataka. Let me complete. The only competition is to ensure that the rupees 2,000 reach woman head of every household in Karnataka, which is the Graha Lakshmi Yojana. The only competition is to see that every household of Karnataka in Graha Jyoti Yojana gets 200 units of electricity free. The only competition is to see that the next Congress government takes away the 40% commission of the BJP Sarkara and hands over that money to the people, to the farmers, to SC, ST, OBC minorities and to our young friends.